नमस्कार दोस्तों, मैं रवि रोमानिया से। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आपने मेरे लास्ट वीडियो देखा, उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जॉब के बारे में अपडेट दूंगा कि किस तरह का जॉब मिलता है रोमानिया में। उसी जॉब में से एक जॉब जो कि मैंने आपको पोस्टर के थ्रू बताया है, एक जॉब है यहाँ पे जो कि काफ़ी ईजिली मिल जाता है और काफ़ी लोग आजकल इस जॉब के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। और इस जॉब की ये खासियत है कि आपको कोई खास क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तब भी आप इजीली इस जॉब को पा सकते हैं। इस जॉब को पाने के लिए आपको बस थोड़ा बहुत इंग्लिश की ज़रूरत होती है, जिससे आप एड्रेस वगैरह पढ़ सकें और आप एक सामान को दूसरे जगह तक पहुंचा सकें। यानी आप कोई भी सामान अगर किसी का ले रहे हैं तो उसके घर तक पहुंचा सकते हैं। इस जॉब का नाम आपने देखा होगा। इस जॉब का नाम ये है डिलीवरी बॉय का काम करना। इसमें क्या होता है कि आप किसी भी रेस्टोरेंट या किसी भी दुकान का क्लाइंट्स अगर ऑर्डर करता है तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आती है, उसके थ्रू आप वहाँ पे जाते हैं, वो नोटिफिकेशन दिखाते हैं और फिर आप वहाँ से सामान लेके उसके घर तक जाते हैं और आप उस सामान ड्रॉप कर देते हैं। फिर आपको उससे रिलेटेड उसके आसपास के जो भी ऑर्डर्स वगैरह होंगे मिलेंगे, फिर वहाँ से उठा के आपको दूसरी जगह दे देना है। ये इंडिया में भी है और ऑलमोस्ट अभी तो वर्ल्ड वाइड चल रहा है, तो पूरे दुनिया के लोग इस समय ये सर्विस यूज कर रहे हैं। तो आपको उसी के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊं आपको अपडेट मिलता रहे। मैं ये पूरा सीरीज लेके आया हूँ और इसमें आपको पूरा जॉब के बारे में मैं बताऊंगा, रोमानिया में किस तरह का जॉब मिलता है। इवन यूरोप के कई ऐसे कंट्री हैं वहाँ पे किस तरह का जॉब मिलता है, सारी जानकारी दूंगा। तो आप बने रहें हमारे साथ वीडियो में। जॉब मिलता कैसे है इस पर आप बात करेंगे। देखिए, मिलने के लिए दो तरीके का कारण इसमें तरीका है। पहला तरीका कि इस रोमानिया में पहले से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोमानियन सिटीजन से शादी किए हुए हैं और ईजिली उन्होंने कंपनी खोला हुआ है। तो आपके अगर कोई पहले से जानकार रहते हैं, वो यहाँ पे बहुत सारी एजेंसियां हैं, उनसे बात करेंगे और आपका वो वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेंगे और सडनली आपसे कुछ पैसा वगैरह लेंगे और उसके बाद अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद उन्हें वर्क परमिट आसानी से मिल जाता है। फिर जो भी वीज़ा का प्रोसेस होता है, दूसरे वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से वर्क परमिट और वीज़ा लगता है। तो आपको उस थ्रू से वो बुला लेंगे, एक मोटा पैसा लेते हैं जो कि आपको देना पड़ेगा। देने के बाद आपको जब यहाँ आ जाइएगा, आने के बाद आपसे जॉब किस तरह का शुरू करेंगे। आपको साइकिल मिलेगा या आपको मोटरसाइकिल मिलेगा। अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है तो आप मोटरसाइकिल ड्राइव कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप साइकिल यूज करेंगे। साइकिल दो तरीके का होता है, एक तो पेडल वाला होगा और एक इलेक्ट्रिक वाला होगा, जिसमें आप स्लेटर वगैरह लगा रहता है, आप उसको चार्ज करिए और लेकर चलिए। अब समस्या ये है कि आप आ तो गए, आने के बाद आपकी सैलरी बताई जाएगी कि आपकी सैलरी 3,000 2500, इससे ज़्यादा तो ऐसे मिलती नहीं है। 2500 कोई कोई बहुत बताता है, लेकिन सैलरी है 2500 से 3,000 ही मिलती है जो कि इस तरह का काम करते हैं। अब उसमें कंपनी अगर अपने सैलरी पर रखती है तो कंपनी आपसे पर डे 22 से 25 डिलीवरी लेगी। अगर आप उसका वो टारगेट नहीं पूरा करते हैं तो आपकी सैलरी मिलने में दिक्कत होती है। अगर आप कमीशन बेस पे हैं तो आप जितना भी कमाइएगा, सपोज आपने 6,000 रुपये 6,000 रोन कमाया, 6,000 रोन कमाया तो आपका आधा जो सैलरी का है यानी 3,000 रोन, 3,000 रोन आपके वो कमीशन में चला जाएगा जिस कंपनी का आप कर रहे हैं। उसके बाद आपको साइकिल का खर्च देना है, आपको खाने का खर्च देना है, रूम का खर्च देना है। कई कंपनियां आपको रूम तो दे देती है जिसमें 5 से 6 लोग रहते हैं, लेकिन कई कंपनियां नहीं देती हैं। और आने के बाद यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा सा या छोटा बड़ा जैसा भी हो एक रूम मिल जाएगा, उसमें बहुत सारे लोग पहले से होते हैं और आपको उसी में रहना पड़ेगा, उन्हीं के साथ खा भी लेंगे। अब हम बात करेंगे परेशानियों की। पहले तो ये, जब भी आपको कोई बताएगा कि इस तरह का जॉब है तो बड़ा एक्साइटमेंट होकर बताएगा कि अरे डिलीवरी बॉय का जॉब है, बहुत पैसा है, आप जितना कमाइए करिए, एकदम आपके आप फ्री हैं, आप ये हैं वो हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं और इस तरह का काम अब बहुत ज़्यादा चल भी नहीं रहा है। बहुत सारे लोग हैं तो ज़्यादा कोई उसमें वो नहीं है। परेशानियाँ ये है कि जैसे कि इस तरह का काम सऊदी और दुबई में भी होता है, अपने इंडिया में भी होता है, लेकिन अपने इंडिया और सऊदी दुबई कई जगहों का वेदर बहुत ही डिफरेंट होता है यूरोपियन कंट्री से कंपेयर किया जाए तो। वहाँ पे गर्मी रहती है, आसानी होता है लोगों को घूमने में, डिलीवरी करने में। यहाँ समस्या आती है ठंड के मौसम में। ठंड के मौसम में यहाँ पे बर्फ़ गिरता है और जिससे रोड ढक जाता है। रोड ढक जाने के कारण आपको साइकिल और मोटरसाइकिल चलाने में बहुत ही तकलीफ़ होगा।
दूसरी बात कि यहाँ पे बारिश जब होती है, बारिश का जब मौसम आता है तो यहाँ आधे घंटे और 1 घंटे के लिए बारिश नहीं होती है। यहाँ बारिश 5-5 दिन, 6-6 दिन, 7-7 दिन चलता है। तो उस समय आपको साइकिल चलाने में बहुत तकलीफ होगा, आप बीमार पड़ जाते हैं या फिर कई तरीके का प्रॉब्लम आता है साइकिल चलाने में, क्योंकि साइकिल और मोटरसाइकिल तो रोड पे ही आपको चलाना है। तो इस तरह का प्रॉब्लम आती है। तो जब भी आपको किसी इस तरह का जॉब का ऑफ़र करे तो आप पहले से प्रिपेयर रहें कि आपको इस तरह की प्रॉब्लमें आ सकती हैं। आगे हम बात करेंगे इसमें सैलरी वगैरह का कि कैसा होता है। तो सैलरी की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी कंपनी अगर आपको ऑफ़र करती है, खाना वगैरह रहने का देती है, साइकिल देती है, तो आपको 2500 से ज़्यादा सैलरी नहीं देगी। 2500 रोन यानी रोमानियन मनी। रोमानियन मनी आपको पता होगा कि एक रोमानियन मनी 18 रुपये के बराबर होता है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, समथिंग 48-50,000 के अप्रोक्स आपका बनेगा। लेकिन उसमें कंडीशन वही रहेगा कि आपको पर डे 22 से 25 डिलीवरी एनी हाउ करना होता है। अब दूसरी बात कमीशन बेस पे कि आपने जितना किया उसमें से कंपनी ने अपना कमीशन लिया, रूम का लेगा, साइकिल का लेगा, और जो बचेगा वो आपका हफ्ते में पेमेंट कर देगा, जिससे आप अपने घर पे पैसा उसको भेज सकते हैं। यह एक नॉर्मल खर्चा होता है, खाने पीने का भी आपको अपने पास से ही देना पड़ेगा। अब बेनिफिट इसमें यह है कि इस जॉब को पाने के लिए आपको कोई वेल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने जैसे पहले बताया था, इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए थोड़ी बहुत, जिससे आप एड्रेस वगैरह पढ़ सकें और आसानी से यहाँ पे इस जॉब को आप कर सकते हैं। तो इसलिए मोस्टली लोग ये करते हैं कि आप इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं देना होता है, आप किसी को जानते हैं उसके थ्रू आप यहाँ आ सकते हैं। आने के बाद थोड़ी बहुत परेशानियाँ आपको आएंगी ही आएंगी, ये सुनिश्चित करके आई। अगर आप इन सब चीज़ों से अवेयर हैं तो आप मेंटली एक प्लान बनाइए, प्लान बना के आप आ सकते हैं, यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। और अगर आपको ये भी लगता हो कि मैं इसमें जॉब पे चला जाता हूँ और जाके मैं जॉब चेंज कर लूँगा, तो ये रोमानिया में पॉसिबल नहीं है, बहुत ही दिक्कत आती है। आपको मैं बता दूँ, और कंट्री की तरह यहाँ पे नहीं है। आप जहाँ पे आए हैं पहले उसके पास किसी भी तरह 1 साल रहना पड़ेगा। 1 साल रहने के बाद अगर आप वहाँ से जॉब छोड़ते हैं, छोड़ने के लिए भी आपको एनओसी की ज़रूरत होती है। अगर कंपनी एनओसी नहीं देती है तो आपकी दूसरी कंपनी जॉब नहीं मिलती है, और जब आप इस तरह का काम करेंगे तो पहली कंपनी आपको एनओसी नहीं देगी, जानबूझ के नहीं देगी कि आप किसी और जगह ना चले जाएं। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। और अगर आपको कोई भी एजेंट इस तरह का प्रलोभन देता है कि नहीं बहुत सैलरी है, बहुत अच्छा काम है, तो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे पर्सनल देखा हूँ, लोगों से मिला हूँ, तो इसलिए मैं जानता हूँ, इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना के इस बात को शेयर कर रहा हूँ। आप लोग जुड़े रहिए। अगर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग कमेंट करिए कि आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए, मैं उस चीज़ पे वीडियो बनाऊंगा, आपको अवेयर करूंगा। मैं लालच वाला वीडियो नहीं बनाता, जो एग्जैक्ट है, फैक्ट है, उस चीज़ पे वीडियो बनाता हूं। तो आप लोगों के हेल्प के लिए मैं इस तरह के वीडियो बनाते रहूँगा, जिससे आप लोगों को सहायता मिलेगी। और आप आगे आपका जो भी क्वेश्चन क्वेरी होगा आप हमें मेल मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो आप लोग इसी तरह की जानकारी के लिए जुड़े रहें। अगले वीडियो में मैं आपको और भी जॉब के बारे में बताऊंगा जो कि आपके लिए सूटेबल होगा। अच्छा जॉब भी है यहाँ पे, कुछ एक जॉब ऐसे हैं जिससे आप अपना करियर बना सकते हैं और यहाँ आसानी से रह सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं पिछले 6 सालों से यहाँ पे एक ही कंपनी में काम करता हूँ, और मैं एक ही कंपनी में अभी भी हूँ, कोई भी चेंजेस नहीं किया। इट मीन्स कि ये कंपनी अच्छी होगी या सैलरी अच्छी मिल रही होगी तभी मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह के अगर आपके पास ऑफ़र्स आते हैं, जो मैंने पहले आपको वीडियो में बताया कि ये डिलीवरी बॉय का, फ्रूट पैकेजिंग का, इस तरह का कोई फ्रूट पैकिंग का तो कोई जॉब ही नहीं होता यहाँ पे, तो विशेषकर नहीं होता है। छोटे मोटे 1-2 जॉब किसी कंपनी में मिल जाता है, लेकिन कोई एजेंट आपको बोलता है, कोई आपको ये बोलता है कि आपको फ्रूट पैकेजिंग में लगा देता हूँ, उसमें जॉब निकला है, तो आप बिल्कुल विश्वास मत करिए। इस तरह का कोई जॉब नहीं होता पैकेजिंग में। पैकेजिंग होता भी है, छोटे लेवल पे होता है, बहुत ही रेयर लेवल पे होता है, इस तरह का जॉब नहीं मिलता है। तो आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए बहुत सारे जॉब लेके आऊँगा जो कि आपके लिए सूटेबल होंगे। आप उस जॉब के थ्रू यहाँ ईजिली कम खर्चे में आ सकते हैं। और मैं पूरे अपने इंडिया के लोगों के लिए स्पेशली, जो कि मतलब बहुत एक्साइटेड होते हैं कि हमको विदेश जाना है, विदेश जाकर जॉब करना है। इवन हम जहाँ से हैं, बिहार से, वहाँ के तो लोग और भी एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि सबको विदेश ही आना होता है। हमारे यहाँ जॉब की बहुत दिक्कत होती है।
तो उनके लिए स्टेप बाई स्टेप मैं हर जॉब के बारे में बताऊंगा जिससे रिलेटेड उनको जानना होगा। मैसेज करें और आप वीडियो को देखते रहें, आपको मैं जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन देता रहूँगा। तो नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।